हेलो कमांडर्स, वेलकम टू जीपीएस क्लास ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए ठीक ही रहिएगा। खैर गर्मी का भी पारा कुछ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो खैर हम जो गांव में है, अभी गांव में बहुत काफ़ी गर्मी है, इसलिए हमारे से आपका जो रिकॉर्डिंग है वो शाम को कर रहा है, तो आप लोग का वीडियो पहुँचने में लेट भी होगा। ठीक है, उसे हम पर डे 12-1 बजे के आसपास करते थे, लेकिन इतना गर्मी है कि उस गर्मी में हिम्मत नहीं किया कि फिर हम आके ये करें। ठीक है, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसके बाद हम वीडियो रिकॉर्डिंग शाम को करें। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का जो टाइम तक पहुंचता है वीडियो आपको उस टाइम तक मिल जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को मिल जाए। चलिए बाबू, तो बाबू आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 3, ठीक है ना, ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, है ना। हम लोग क्या शुरू करने वाले बाबू? तो लेक्चर 3 शुरू करने वाले बायोमोलिक्यूल्स का। देखिए बाबू, हम लोग लेक्चर 1-2 में क्या पढ़े? तो बाबू हम लोग पढ़े हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है ना। ये देखें, फिर हम लोग कल देखे कि होमोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, वाटर का प्रॉपर्टीज क्या है, एडिशन क्या होता है, कोहेशन प्रॉपर्टी क्या होता है ना, पोलर वाटर जो है वो पोलर क्वांटिटी है, पोलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग इसे समझे। ठीक है, फिर हम लोग कुछ अंतिम में खत्म किए थे कि अगर आप एक लिविंग टिश्यू को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जो CO2 वाटर वेपर क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, CO2 क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और उसके बाद जो हमको राख मिलता है उसको हम लोग एनालाइज करने के बाद हमको क्या पता चलता है कि जो टिश्यू में जो मतलब हम लोग का सेल है, या फिर हम लोग का जो सेल में क्या होता है कि हमको कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको देखने को मिलता है, और इवन कुछ एलिमेंट्स भी, मतलब हमको कल लोग ये देखे थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब आज हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। देखिए, एक तो पहले आपको बता दें बाबू कि ये बायोमोलिक्यूल्स है, तो थोड़ा इसमें याद रखना पड़ेगा। देखिए, हम रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम रटने के लिए आपको नहीं बोल रहे, रटना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखने का प्रयास करिए कि बायोमोलिक्यूल्स है, थोड़ा मतलब तो पेजा टाइप का चैप्टर है। ठीक है ना, बहुत सारे इसमें रिएक्शन है, बहुत सारे केमिकल। देखिए, रिएक्शन तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को रिएक्शन मेनली हम लोग बायो में पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में, रिएक्शन तो हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन रिएक्शन सबको ध्यान रखना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेल्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एमिनो एसिड 20 तरह का है, उन 20 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 20 का स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, बताएंगे कल हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड को, तो वो तो ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है ना, अब ये 100% समझ के भी आप नहीं लिख सकते और 100% रच के भी आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको समझना भी पड़ेगा और साथ में कुछ ना कुछ याद भी रखना पड़ेगा, रखना नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोले हम कि माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। क्या बोले बाबू? माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखिए हम लोग परसों की क्लास में, फर्स्ट क्लास में बात किए थे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। आपको हम बताए थे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स आर दोस मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन और इक्वल टू 1000 डेल्टन। ठीक है, हम आपको ये बताए थे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, अब देखिए माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है। तो सिंपल शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो, अब देखिए सिंपल, अगर हम सेलुलोज और स्टार्च की बात करें तो वो फिर आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं सब, क्योंकि देखिए आपका सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज इज ए पॉलीमर, स्टार्च क्या है, इज ए पॉलीमर। याद है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये सब स्टार्च वगैरह क्या है, सब पॉलीमर है। तो पॉलीमर है मतलब क्या है कि छोटा छोटा इकाई से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या है, वो आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज का, मेल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का, फ्रुक्टोज का, तो ये सब आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है। एमिनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल्स है, लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स है, दे ऑल आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। और फिर हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए हम माइक्रोमोलिक्यूल्स शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट फिर से ले लीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि ये एक क्या है, तो बाबू ये जो है आपका, ये एक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन कंपाउंड, है ना। इसको देखिए, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्बन का चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन का चेन। देखिए चेन मतलब क्या है कि ये देखिए तो स्ट्रेट कार्बन सब इकट्ठा है कि नहीं, एक साथ इकट्ठा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बन चेन। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसी पांचों को हम अगर ऐसे अरेंज कर दें, देखिए तो इसी पांचों को हम ऐसे अरेंज कर दिए, मतलब पहले क्या, देखिए तो पहले ये स्ट्रेट चेन था, इसको हम लोग कहते हैं बाबू स्ट्रेट चेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन। पहले क्या था बाबू? स्ट्रेट चेन था। अभी इसको हम लोग क्या किए, इसको रिंग बना दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिंग शेप। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अभी एक मेरे कमांडर हमसे पूछे कि सर एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या होता है बाबू, तो वैसा कार्बन का स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रक्चर रिंग शेप का, उसी को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में इसको। ठीक है ना,
तो क्या बोले हम, तो देखिए हम कुछ नहीं किए बाबू, ये जो स्ट्रेट कार्बन चेन था उसको हम क्या किए, रिंग शेप में लेके आ गए। हम क्या किए, जो स्ट्रेट कार्बन कंपाउंड था उसको रिंग शेप में लेके आ गए। तो ये आप ये क्या था, पहले स्ट्रेट चेन था, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका इतना बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, तो हम लोग क्या देखें कि माइक्रोमोलिक्यूल्स हम लोग शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा माइक्रोमोलिक्यूल्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट, शुगर को समझेंगे, सैकराइड्स को समझेंगे। ठीक है, तो सैकराइड के अंदर क्या है, मोनोसैकराइड है ना, मोनोसैकराइड है, डाइसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड है और पॉलीसैकराइड है। तो मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड। मोनो मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब दो, सॉरी मोनो मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाई मतलब दो शुगर मॉलिक्यूल्स, ओलिगो मतलब याद है ना, मोर देन 3 लेस देन 10 बताए हुए हम। ठीक है, तो मोर देन 3 एंड लेस देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, और पॉलीसैकराइड्स मतलब मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा शुगर मॉलिक्यूल्स। तो क्या बनता है, तो बनता है आपका, क्या बनता है, पॉलीसैकराइड बनता है। अब क्या बोले हम कि, तो याद रखिएगा कि मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और ओलिगोसैकराइड ये तीनों है माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये तीनों है माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो आपका पॉलीसैकराइड्स है वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कि हम लोग स्टार्च के बारे में, हम लोग अभी सैकराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, शुगर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सब शुगर को देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी सेलुलोज और स्टार्च को नहीं देखेंगे। बिकॉज सेलुलोज क्या है, वो पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। स्टार्च क्या है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो वो सब मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग इसका जो स्टार्च और जो सेलुलोज है उसका चर्चा हम लोग करेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस आर हाई साइज सिंपल केमिकल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई सॉलिबिलिटी। देखिए क्या लिखा है, हम डिफिनेशन बता रहे हैं किसका, माइक्रोमोलिक्यूल का। क्या लिखा हुआ है कि दिस आर स्मॉल साइज, वो स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, सिंपल केमिकल होते हैं, हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। जरा आप लोग बताइए तो कितना होगा इसका माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट, कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अनुभार कितना होगा, बताए थे हम, क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1000 डेल्टन। ठीक है, एंड हाई सॉलिबिलिटी मतलब जो आपका, याद रखिएगा जो आपका बाबू माइक्रोमोलिक्यूल्स है, क्या है, जो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या होगा, तो वो सिंपल होता है, स्मॉल शेप का होता है, स्मॉल साइज का होता है, और इसका वेट कितना होता है, तो लेस देन 1000। ठीक है ना, इसके बाद फिर 1000 डेल्टन। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, तो ये हाई सॉलिबिलिटी मतलब कहीं भी आराम से, देखिए सॉलिबिलिटी मतलब क्या होता है, मिलनशील, वो कहीं भी आराम से घुल मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अब क्या बोले हम लोग, तो जो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है क्या सब। ठीक है ना, यानी कि जो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या क्या माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। ठीक है, हम लोग उसका चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। देखिए नंबर ए क्या लिखा है कि स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, इस मतलब हम लोग क्या समझे कि जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, वो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है। देखिए समझ रहे ना, माइक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या, छोटा मॉलिक्यूल्स है ना, जो कि एसिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होता है, बात है ना, छड़ने के बाद वो फिल्ट्रेट बन जाता है ना। चलिए अब देखिए, द कार्बोहाइड्रेट और पॉली, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज एंड कीटोस और देयर डेरिवेटिव्स। देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम, जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अब व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ना। मतलब देखिए आपको हम बताए थे, ठीक है ना, मतलब हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर का जुड़ना, और कार्बन ऑफ हाइड्रेट मतलब क्या होगा, कार्बन में वाटर का जुड़ना। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कहते हैं ना, आया बात समझ में। तो अब देखिए क्या बोले हम कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोस का। मतलब क्या बोल, सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, सुनिए क्या बोल रहे हैं। जैसे कि सपोज करते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं कि देखिए ये आपका क्या है, एक कार्बन का चैन है ना, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या बोले हम कि ये आपका एक, ये शाम हो गया फिर भी गर्मी काफी लग रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम कि देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका एक कार्बन का चैन है। अब हम क्या बोले कि अगर हम क्या बोले कि ये आपका क्या है, एक कार्बन का चैन है, ठीक है। अब क्या बोले कि इसके टर्मिनल एंड पे, टर्मिनल मतलब क्या होगा, इसके अंतिम में या फिर आगे कोई भी टर्मिनल एंड पे क्या होगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, क्या होगा, देखिए इसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि माइनस CHO को हम क्या कहते हैं, तो यह क्या आपका एल्डिहाइड ग्रुप है,
एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो क्या बोले हम कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। देखिए अब हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी मतलब क्या होगा, मतलब ऐसे देखिए आप स्ट्रक्चर जब आगे देखिएगा तो समझ में आएगा हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि CHO अगर एक कार्बन का चेन है, ठीक है। देखिए ये आपका एक्चुअली में ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपका ग्लूकोज नहीं है, ये आपका शुगर नहीं है, ठीक है ना। ना ही ग्लूकोज है ना ही सुकोज है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि एक कार्बन का चेन है, उसके अंतिम में क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डोलेज। क्या कहते हैं, एल्डोलेज, ठीक है। अगर क्या होगा, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, ऐसे देखिए उसके बीच में क्या होगा, आपका लगा होगा कीटोन ग्रुप। ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोज। क्या कहते हैं, कीटोज। आया समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखे हैं कि स्मॉल, समझे क्या बोल रहे हैं हम, देखिए चलिए देखिए समझा ही देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए देखिए अब देखिए ये आपका क्या है, तो बाबू ये आपका है ग्लूकोज, इसको हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्या है, कुछ करने पास कुछ अधिक ही लग रहा है, क्या बोले हम, देखिए ये क्या है आपका, तो यही आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज। क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज। तो क्या बोले हम, ये क्या है बाबू, तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्या है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखिए इस ग्लूकोज का, देखिए अब ग्लूकोज क्या है बाबू, तो एक कार्बोहाइड्रेट है ना। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, समझिएगा। देखिए हम अभी कहें कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखने के लिए भी समझना पड़ेगा, तभी ध्यान रख पाइएगा, बिना समझे हुए ध्यान नहीं रख पाइएगा। आया समझ में, क्या बोले हम, देखिए तो क्या बोले, ये आपका एक ग्लूकोज है, ये देखिए यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में आपको कुछ दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या है ये, इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए तो CHO है, CHO है ना। तो और ये CH को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, है ना। मतलब देखिए ये आपका क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, समझिएगा बात को, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, एक तो कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कि एक ग्लूकोज में क्या है कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे क्या, अगर एल्डिहाइड है तो क्या कहेंगे, एल्डोलेज कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, एल्डोलेज, ठीक है ना, ये समझ गए। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, देखिए इसको देखिए ये भी एक ग्लूकोज है, ये भी क्या, ये भी देखिए सॉरी ये ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं, ये क्या है आपका फ्रुक्टोज, ठीक है, ये क्या है आपका फ्रुक्टोज है। देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम अभी क्या देखिए, हम पहले क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट वो होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी है। क्या बोले हम, कार्बोहाइड्रेट क्या, देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी, यही तो है हाइड्रोक्सी, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। तो
क्या बोले हम कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज। एल्डोज और कीटोज कहने का मतलब क्या बाबू कि सुनिए, एल्डोज और कीटोज कहने का मतलब यह है कि अगर एक आपका कार्बोहाइड्रेट का चेन है, उस पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल एंड पे अगर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एल्डोलेज कार्बोहाइड्रेट। अगर ये आपका क्या है, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, फ्रुक्टोज। इसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज नाम है इसका, ठीक है, फ्रुक्टोज, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिख रहा है, ये बीच में आपको दिख रहा है सी डबल, यानी कि इसी ये क्या है, ये आपका कीटोन ग्रुप है। क्या है, कीटोन। तो इसको, इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, तो ये कीटोज है। आप समझे क्या बोले थे उस समय से हम, ठीक है, मतलब क्या बोले हम, ठीक है, समझ गए। यानी कि देखिए ये क्या है बाबू, आपका एक ग्लूकोज है। मतलब देखिए जनरली क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये कैसा कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है, ये फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, तो एल्डोलेज टर्मिनल पे जुड़ा होता है। फ्रुक्टोज में क्या होता है, तो कीटोन मिडिल। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये सब बात भी। एल्डिहाइड जब भी एक एल्डिहाइड जो ग्रुप है, एल्डिहाइड जो एक फंक्शनल ग्रुप है, वो जब भी कार्बन चेन से जुड़ेगा तो वो हमेशा टर्मिनल एंड पे जुड़ेगा। और कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन जब भी कार्बन ग्रुप से जुड़ेगा तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनल पे, यानी कि सॉरी, वो हमेशा बीच में जुड़ेगा। देखिए ना, यहाँ कार्बन बीच में है ये, और यहाँ देखिए डायरेक्ट कार्बन, ये क्या है, डायरेक्ट ऊपर है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, टर्मिनल एंड पे होता है, और कीटोस क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। अब जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन होगा उसको हम लोग कीटोस कहेंगे, और जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड होगा उसको हम लोग एल्डोलेज कहेंगे। तब से तो समझा रहे, समझे ना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, द एल्डोज हैविंग टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एल्डोलेज का क्या होगा, एल्डोलेज हैव टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप CHO। मतलब एल्डोलेज में क्या होगा, ये आपका क्या है बाबू, तो ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या होगा, तो टर्मिनल पे क्या होगा, एल्डोलेज होगा, है ना। एग्जांपल क्या है, तो ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में टर्मिनल पे क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, इसलिए ग्लूकोज इज एन एल्डोलेज, ठीक है। राइबोस, उसमें भी क्या, उसके भी टर्मिनल पे देखिए राइबोस, ये भी क्या एक शुगर यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो राइबोस जो है, ठीक है, उसके भी टर्मिनल पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद जाइलोस, ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लैक्टोलोज। क्या बोले हम कि ग्लूकोज राइबोस, ठीक है ना, जाइलोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लैक्टोलोज, ये पांचों, ये जो पांच नाम लिए ना, ये सब के सब क्या है, देखिए याद रखिएगा। अभी हम क्या पांच नाम लिए बाबू, देखिए कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा हड़बड़ी होता है सिर्फ गर्मी का, ठीक है। देख क्या बोले हम, देख क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोले हम, कभी किसका नाम लिया हम, ग्लूकोज, फिर क्या बोले हम, राइबोस, ठीक है ना, उसका फिर क्या बोले हम, जाइलोज, फिर क्या बोले हम, ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर क्या बोले हम, फिर बोले बाबू हम ग्लैक्टोज। अब देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम, जो आपका बाबू ग्लूकोज है, राइबोज है, जाइलोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ग्लैक्टोज है, ये सब के सब क्या है, सबसे पहले आपसे पूछेगा कोई कि ये सब क्या है, व्हाट इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज राइबोज, राइबोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज जाइलोज, जाइलोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज ग्लैक्टोलोज, तो ग्लैक्टोलोज भी क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो कहिएगा कि ये एल्डोलेज कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, ये एल्डोलेज कार्बोहाइड्रेट है। अब कोई पूछेगा कि ये एल्डोलेज कार्बोहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि इसके टर्मिनल एंड पे क्या होता है, CHO जुड़ा होता है, इसीलिए क्या कहता है, तो ये एल्डोलेज कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद समझ गए ना, मतलब ग्लूकोज हो गया, आप क्या बोले हम, ग्लूकोज, ठीक है ना, राइबोज, जाइलोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लैक्टोज, ये पांचों वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके टर्मिनल पे क्या होता है, CHO जुड़ा होता है, ठीक है। अब द कीटोज है इंटरनल कीटोन ग्रुप, और कीटोज में क्या होता है, तो इंटरनल कीटोन ग्रुप होता है, हम लोग अभी देखे थे। इसके बीच में क्या होता है, इंटरनल, इसलिए कभी देखे थे ना हम लोग, ये CH2OH, ये हाइड्रोक्सी, फिर C, इस पे क्या होगा, ये ही तो कीटोन ग्रुप है, फिर अगर C होगा OH, इधर होगा H, फिर इधर होगा H, तो इधर होगा OH, ऐसा ही होता है आपका एक कार्बोहाइड्रेट का चेन, ठीक है। तो ये बीच में क्या है, बीच में देखिए तो बीच में आपका कीटोन ग्रुप है ना। तो यानी कि वैसा, सुनिए, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके बीच में क्या हो, कीटोन हो, उसको हम लोग कहते हैं कीटोज। इसका एग्जांपल क्या है, फ्रुक्टोज, ये क्या है, देखिए चलिए फिर से, फ्रुक्टोज, रूबिलोज, ठीक है ना, लिखते हैं हम, देखिए क्या बोले हम, फ्रुक्टोज, है ना, फिर क्या बोल रहे हैं हम, रूबिलोज, ठीक है ना, रूबिलोज, फिर क्या बोले हम, ग्लाइकोलोज,
ठीक है। फिर क्या बोले हम, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है ना। मतलब क्या बोले हम, फ्रुक्टोज, देखिए फ्रुक्टोज रूबिलोज, ठीक है। उसके बाद सॉरी फ्रुक्टोज रूबिलोज, ठीक है ना, जाइलोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब कोई पूछे आपसे कि फ्रुक्टोज, ठीक है ना, रूबिलोज, ठीक है ना, ग्लाइकोलोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि भैया ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। और ये किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके मिडिल में, ठीक है ना, क्या बोले, इसका इंटरनल मिडिल में क्या होता है, तो मिडिल में COO बॉन्ड जुड़ा होता है। COO नहीं, डबल बॉन्ड को हम डबल ओ बोल दिए, ठीक है ना। CO क्या होता है, यानी CO क्या है, तो CO कीटोन ग्रुप है। तो ये देखिए आप लोग कंफ्यूजन ना कर रहे हैं, देखिए हम जो अभी तक पढ़ा है सबका कंक्लूजन बता देते हैं क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि बाबा हम लोग शुरू किए थे आज कैसे, तो हम लोग शुरू किए थे माइक्रोमोलिक्यूल से। हम लोग शुरू किए थे माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमको माइक्रोमोलिक्यूल्स में देखने को आया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग ये जान गए, देखिए हम लोग ये जाने कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बाबू, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। अब कार्बोहाइड्रेट माइक्रोमोलिक्यूल्स है, तो कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्कूल पूरा हो गया, उसमें नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 4 ये सब क्या है, सब क्लासरूम है। तो अगर स्कूल, देखिए स्कूल एक पहचान है कि हाँ भैया वहां पे बहुत सारा क्लासरूम होगा, तो हम लोग ये बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक शुगर का पहचान है। लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्कूल है, उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जाइलोज, राइबोज, रिबुलोज, वो सबके सब क्या है, सबके सब क्लासरूम के जैसा है। अब समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट से स्कूल, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इवन जो भी शुगर है, जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स है, सबके सब क्या है, सबके सब क्लासरूम की तरह है। तो हम ये बोले कि कार्बोहाइड्रेट क्या है बाबू, तो एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो क्या बोले हम, क्या है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या, कि मतलब देखिए हमको पता है माइक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या, माइक्रोमोलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल होगा। अब माइक्रोमोलिक्यूल में क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कई तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, तो एक वैसा कार्बोहाइड्रेट, सुनिए, एक वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके टर्मिनल एंड पे, यानी कि सबसे ऊपर या सबसे नीचे CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एल्डिलोज कहेंगे। और एक वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके इंटरनल यानी कि बीच में कहीं CO जुड़ा होगा, मतलब कीटोन ग्रुप जुड़ा होगा, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके टर्मिनल एंड पे CHO है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। सुनिए, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके टर्मिनल एंड पे क्या है, CHO है, एल्डिहाइड है, उसमें क्या क्या आता है बाबू, तो उसमें सुनिए ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके टर्मिनल एंड पे क्या है, CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बाद राइबोस एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके टर्मिनल पे क्या है, CHO है। उसके बाद जाइलोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लैक्टोलोज, ये पांचों ऐसा, देखिए ऐसा पांचों को है क्या, और भी होगा। जस्ट वी आर टेकिंग एग्जांपल है, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए, ठीक है। तो क्या बोले हम कि ये ग्लूकोज, राइबोस, जाइलोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लैक्टोज, ये कुछ बाबू वैसे, सुनिए, ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट है जिसके टर्मिनल एंड पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद फ्रुक्टोज, ठीक है ना, रूबिलोज, जाइलोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट है जिसके इंटरनल क्या है, इंटरनल में क्या जुड़ा हुआ है, तो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कीटोज। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि सर ये टर्मिनल एंड इंटरनल, देखिए बाबू अभी क्या किया था बाबू, अभी हम बनाए थे आपके लिए, ये याद है आपको, अभी बनाए थे ना, ये ऐसा बनाए थे। अरे देखिए हम क्या बोले, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बाबू, तो कार्बन का हाइड्रेशन होता है, यही ना होता है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेशन ऑफ कार्बन, जैसे कि CN और H2N, ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, N, ठीक है। अब N का वैल्यू क्या 6 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो C को पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या 6 हो जाएगा, H 2 और 6 12 हो जाएगा, और वो क्या होगा 6 हो जाएगा। आ गया ग्लूकोज, ये तो ग्लूकोज है, मतलब इसमें कार्बन का संख्या कितना होगा, 6,
तो ये तो कार्बन का संख्या 6 दिखा रहे हैं, और इसी कार्बन का संख्या के अंतिम में ऊपर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो कहेंगे एल्डोलेज, जैसे कि ग्लूकोज में है। और इसी कार्बन का जो 6 चैन, और देखिए ये 6 कार्बन कैसा होगा, तो चैन में अरेंज होगा। कैसे अरेंज होगा, चैन में अरेंज होगा, ये चैन है, ठीक है। और इसी 6 कार्बन के बीच में, इसी 6 कार्बन के बीच में कहीं अगर आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिल गया, तो वो भी देखिए, अब तो पहली बात 6 कार्बन है और इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन कहीं बीच में अगर आपको कीटोन ग्रुप दिख गया, मतलब ये वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें इंटरनल कहीं हमको कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं, हम लोग कीटोस कहते हैं। अब समझ में आया सबको, पक्का पक्का ना। देखिए कुछ नहीं बोल रहे बाबू, कार्बोहाइड्रेट एक, देखिए हम बार बार इसलिए प्रेशर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को इस सब चीज से पहली बार भेंट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम एक एक चीज को इतना डीपली जाके इतना बार बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट कई तरह का है। पहले तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके टर्मिनल एंड पे, देखिए एक बात आपको पता है, हमको कहते हैं ना, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, लिपिड का स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो यही तो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उसका ढांचा, उसका स्वरूप, उसका रूप, तो भैया यही तो उसका रूप है, ऐसा ही तो होता है वो। ऐसा होगा तो स्ट्रेट रूप, और यही 4 जो 6 है वो अगर घूम जाएगा, साइकिल बनाएगा, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, रिंग शेप का बन जाएगा, है ना, ठीक है, समझ गए। तो कार्बोहाइड्रेट का 2 पार्ट, कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके स्ट्रक्चर के टर्मिनल एंड पे CHO लगा हो, और जिसके स्ट्रक्चर के मिडिल पे CO लगा हो, वो कहलाएगा कीटोज, और जिसके CHO लगा हो उसको कहेंगे एल्डोलेज। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देखिए साहब लिख दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, कार्बन का हाइड्रेट्स है वो, है ना, CnH2n, ठीक है। देखिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो समझते हैं ना, कार्बन में वाटर का जुड़ना, हाइड्रेट मतलब वाटर, है ना। चलिए जैसे कि अगर हम बोले कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात, और आपको हम कल यही बताए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, तो C और H, परसों बताए थे, परसों ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, तो C और H होना जरूरी है। तो इसमें CH हमको दिख रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में CHO का जो अनुपात होता है बाबू, वो होता है 1:2:1, यानी कि 1:2:1, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब देखिए आगे बढ़े। कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड सैकराइड्स व्हिच मीन शुगर। देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सैकराइड। सैकराइड मतलब क्या होता है, शुगर, याद रखिएगा। सैकराइड मतलब शुगर, मोनो मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल्स, सैकराइड मतलब शुगर, डाई मतलब 2, मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। आया बात समझ में, ठीक है। तो क्या बोले हम, क्या लिखे यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख ये रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट आर घसाड़ दिए हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सैकराइड्स। और सैकराइड्स मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है शुगर। क्या होता है, शुगर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोले हम कि द माइक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। आप देखिए, याद रखिएगा, जो माइक्रोमोलिकुलर, क्या सुनिए, माइक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट, हम बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट भी 2 किस्म का होता है। हाँ सर बताया तो सर 2 किस्म का, सर एल्डोलेस कीटोस। बाबू वो एल्डोलेस कीटोस वो हम 2 किस्म की नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है और मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है, सबके सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और वो सब क्या है, तो वो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा कि द माइक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि देखिए ग्लूकोज क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। सुक्रोज क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। फ्रुक्टोज क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लैक्टोज क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। मेल्टोज क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। ये सब के सब माइक्रोमोलिक्यूल्स है और सबका टेस्ट कैसा है, मीठा, स्वीट, है ना। अब देखिए
अब क्या बोले बाबू हम कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब कैसे, इसको हम बना ही देते एक बार, है ना। देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, पक्का मजा आ रहा है एकदम से, पक्का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, नहीं होगा बोर, ठीक है ना। देखिए ये सब एक इंपॉर्टेंट चीज है बाबू जो हम लोग को जानने को मिल रहा है। हमें क्या पता था कि हम तो जानते थे कि हाँ चीनी, बस हम लोग शुगर के नाम से बस चीज जानते कि शुगर मतलब चीनी, बात खत्म। लेकिन बात खत्म नहीं होता है, शुगर मतलब सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, तो एक आपका सुक्रोज क्या है, तो एक आपका डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कैसे हुआ, तो एक सुक्रोज को बनने के लिए दो बार ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जुड़ना पड़ता है, हम बात करेंगे आगे। और सुक्रोज क्या है, कॉमन शुगर है, जो टेबल शुगर होता है जो आप लोग घर पे यूज करते हैं शुगर, वही आपका सुक्रोज है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। देखिए मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को बाबू हम लोग दो बड़े पार्ट में विभाजन कर सकते हैं। विभाजन से कुछ याद आया, कोशिका चक्री, कोशिका विभाजन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक को हम लोग कहेंगे क्या, एक को हम लोग कहेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मतलब अब देखिए वैसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल है, तो भैया सिंपल सी बात है कि वो सिंपल है, मतलब वो छोटा होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स होगा, है ना। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए क्या बोले हम, एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है कि कॉम्प्लेक्स मतलब सर वो जटिल होगा, सर जटिल होगा मतलब मैक्रो होगा। तो हाँ बाबू वह बात सही बोले आप कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब वो जटिल होगा, मतलब मैक्रो होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर दो आता है, एक आता है ऑलिगो, दूसरा आता है पॉली। तो ऑलिगो सेकेंड फिर आपका इसके अंदर ही आता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर ही आता है, ठीक है ना। हम देखेंगे अभी। देखिए अब हम लोग सिंपल शुगर को फर्दर क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड किए। एक बन गया बाबू आपका मोनोसैकराइड्स। क्या बना, देखिए अब देखिए कोई दिक्कत नहीं सर, आप यहाँ पे सर यहाँ तो लिखे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सर यहाँ पे आप मोनोसैकराइड क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे सर आप मोनो कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं कह रहे हैं। अभी तो आपको हम बता दिए कि हम लोग सैकराइड को, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। अब देखिए ज्यादा अच्छा कौन लगता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, मोनोसैकराइड्स, ठीक है ना। क्या काम, ठीक है। देखिए क्या होगा, मोनो सैकराइड्स, ठीक है। एक हो गया मोनोसैकराइड, दूसरा क्या होगा, डाइसैकराइड्स। देखिए अब स्पेलिंग इधर गलत हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, डाइसैकराइड्स, है ना। अब मोनोसैकराइड के अंदर बाबू क्या क्या है, तो इसके अंदर क्या क्या है, तो देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ तक, ऐसा बोल देंगे, सुन लीजिएगा। इसके अंदर आता है ग्लूकोज, क्या आता है, ग्लूकोज। इसके अंदर आता है फ्रुक्टोज, क्या आता है, फ्रुक्टोज। और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है ग्लैक्टोज। ये तीनों आपका क्या है, तो मोनो। देखिए आप समझिए, चलिए पहले काम खत्म कर लेते हैं। डाइसैकराइड में क्या होगा, तो दो होगा, इसमें भी तीन होगा, लैक्टोज, है ना, फिर इसमें होगा सुक्रोज, फिर इसमें होगा आपका मेल्टोज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर में फिर दो आ जाएगा, क्या क्या आएगा बाबू, तो इसमें एक आएगा आपका ऑलिगोसैकराइड और एक आएगा बाबू आपका पॉलीसैकराइड, है ना। ऑलिगो में देखिए, ऑलिगो में क्या क्या, ऑलिगो में बस दो ही है, ठीक है ना। एक है आपका रेफिनोज और एक है आपका स्ट्राइसोज, ठीक है ना। एक आपका रेफिनोज है, रेफिनोज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, हम लोग बात करेंगे आगे, रेफिनोज, ठीक है। और एक है आपका स्टाइलोज। और पॉलीसैकराइड में क्या आता है, तो इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजेन और डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर का मतलब होता है सेलुलोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और डाइट्री फाइबर। मतलब क्या होगा, देखिए उधर तक नहीं जा रहा होगा, हमको पता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या लिखे हैं, तो ऑलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ऑलिगो में क्या है, रेफिनोज, स्लाइसलोज और स्टार्च, सॉरी ऑलिगोसैकराइड में क्या है आपका, ऑलिगोसैकराइड में है, ठीक है ना, रेफिनोज और स्टाइलोज, ठीक है। और पॉलीसैकराइड में क्या है, तो स्टार्च, ग्लाइकोजेन और डाइट्री फाइबर। तो डाइट्री फाइबर मतलब होता है सेलुलोज, डाइट्री फाइबर मतलब क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये होगा आपका सेलुलोज। चलिए अब देखिए,
अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम, मोनोसेक्राइड मतलब क्या, मोनो मतलब एक, सेक्राइड मतलब शुगर, मतलब ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में और जो ग्लैक्टोज में क्या होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, एक ही शुगर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, अब हम बोले एक शुगर मॉलिक्यूल्स, क्या नाम बताया था ना, एक वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या नाम बताया था, एक वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या बात है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया H2O, ओ, और ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल्स। वैसे क्या होगा, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में और ग्लैक्टोज में, तीनों में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। उसके बाद डाइसेक्राइड, डाई मतलब दो, सेक्राइड मतलब शुगर, मतलब इसमें क्या होगा, 2 शुगर यूनिट। ऑलिगोसेक्राइड मोर देन 3 लेस देन 10, यानी कि 3 से लेके 9 तक क्या कहलाएगा, ऑलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड मतलब क्या होगा बाबू, मेनी, बहुत सारे शुगर यूनिट्स में होगा। अब देखिए, अब देखिए मोनोसेक्राइड के अंदर क्या, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना। अब मोनोसेक्राइड में क्या, 3 पार्ट है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। अब देखिए, व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज एंड कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज लैक्टोज, लैक्टोज एंड कार्बोहाइड्रेट, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बस अलग अलग चेंजेबल फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज, अब सर कौन कौन शुगर कहां पाया जाता है, देखिए लैक्टोज मिल्क शुगर है, ये दूध में पाया जाने वाला शुगर है, ठीक है ना, मिल्क शुगर है ये। सुक्रोज कैन शुगर, कैन शुगर, कैन शुगर समझते हैं ना, जो कि गन्ने से हमको मिलता है, शुगर कैन, जो हमको शुगर कैन से जो चीनी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कैन शुगर, और यही चीनी हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। मेल्टोज, देखिए मेल्टोज मतलब होता है ना, जो हमको इससे मिलता है, बार्ली से, जौ से, जौ, ठीक है ना, इसको हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर, है ना, ये हमको कहां से मिलता है, बार्ली से मिलता है। इसके बाद ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, तो ब्लड शुगर है वो, ग्लूकोज क्या है, ये ब्लड शुगर है। फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर, ये हमको फ्रूट में मिलता है। आया बात समझ में, इसी शुगर हमको यहां देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब हम लोग कहानी के अब इस मोड़ पे है कि हम लोग देख लिए कि भैया कार्बोहाइड्रेट कितना पार्ट होता है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल का क्या होगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स का क्या होगा ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड में क्या होगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, डाइसेक्राइड में क्या होगा लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ऑलिगोसेक्राइड में क्या होगा रेफिनोज, स्टाइलोज, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड में क्या होगा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ठीक है। और यही ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो आपका पॉलीसेक्राइड्स का पार्ट है बाबू, इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कंसीडर नहीं करते हैं। बिकॉज सर वाई नहीं, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज स्टार्च इज एन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अब देखिए पॉलीमर मतलब क्या, कि मोनोमर से मिलकर बना होगा वो, है ना। चलिए समझ गए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हम लोग समझ गए कि भैया सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को समझ गए। अब सिंपल में क्या था बाबू, तो मोनो था और डाई था, तो हम लोग बात शुरू करते हैं मोनोसेक्राइड से। किसे बात शुरू करते हैं, मोनोसेक्राइड से। मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं फिर। ये ना पढ़ाते वक्त 2 4 5 लीटर तो पक्का वाटर का 1% हो जाता होगा मेरे बॉडी से। अब देखिए, अब सुने कहानी, अब क्या, अब देखिए, अब थोड़ा कहानी में आएगा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आ गया सर, वही वाला बात सर, किसको, सिमरन को राज देके भाग गया, नहीं वैसा वाला बात नहीं हुआ, ये दूसरा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखिए, भाई क्या बोले हम, मोनोसेक्राइड्स मतलब ये तो हम लोग जान गए कि मोनोसेक्राइड्स में क्या होगा, एक शुगर यूनिट होगा, ये तो हम समझ गए क्या होगा, मोनोसेक्राइड में एक शुगर यूनिट होगा। अब क्या बोले हम कि अब जैसे कि ग्लूकोज, क्या बोले ग्लूकोज C6 है, कार्बन का संख्या कितना है 6, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सोन। वैसे कुछ वैसे मोनोसेक्राइड है जिसमें कार्बन का संख्या 5 है, पेंटोज। कुछ वैसे मोनोसेक्राइड है जिसमें कार्बन का संख्या 4 है, टेट्रोज। और कुछ मोनोसेक्राइड वैसे हैं जिसमें कार्बन का संख्या 3 है, तो क्या होगा ट्रायोज। तो नहीं समझे, देखिए अभी हम लोग वो बनाए थे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए थे ना, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6,
ऐसा बनाया था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ढांचा है। ग्लूकोज में क्या है देखिए, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए ये ग्लूकोज का बाबू स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम कार्बन का संख्या को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन का संख्या को काउंट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बाबू? कार्बन का संख्या को काउंट करते हैं। देखो तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हुआ है इसमें, हुआ है 6 कार्बन। तो मतलब हम लोग कार्बन के संख्या के बेस पे मोनोसेक्राइड को कह सकते हैं कि भैया मोनोसेक्राइड का भी 4-5 किस्म होता है, 7 भी होता है, 7 भी होता है। हेप्टोज उसमें एक ही ग्लूकोज, उसमें एक ही कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए तो क्या बोले हम, मोनोसेक्राइड में क्या होगा, तो ट्रायोज क्या होगा, क्या होगा बाबू? तो देखिए पहला क्या होगा, ट्रायोज। ट्रायोज मतलब क्या, कार्बन का संख्या होगा 3, है ना, और H का संख्या होगा 6 और O का संख्या होगा 3, C3H6O3, ये ट्रायोज है। देखिए सर व्हाट इज ट्रायोज? सर ट्रायोज है क्या चीज, ठीक है ना। देखिए ट्रायोज के अंदर क्या क्या आता है, ट्रायोज के अंदर आता है, देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। उसके इसके अंदर आता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब समझिए आपको ये तो चीज पता है, आपको ये चीज तो पता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, सुने क्या बोल रहे हैं, आपको ये चीज तो पता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ये दोनों क्या है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल में कैसा है? तो मोनोसेक्राइड है। अब देखिए ये तो जान गए। अब मोनोसेक्राइड है, ठीक है, तो हम लोग एक चीज को देखे थे कि ग्लूकोज में कार्बन का संख्या होता है 6, तो ग्लूकोज भी क्या है बाबू, एक कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन क्या सारे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का संख्या सेम होता है क्या? नहीं, सारे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का संख्या अलग अलग होता है। आया बात समझ में, ठीक है। तो अब सुन लीजिए, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या बोले हम, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है या फिर ये ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनके पास कार्बन का संख्या 3 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू किस पे, तो टेट्रोज पे, टोटोराइज नहीं, ठीक है, टेट्रोज, ठीक है। क्या होगा ये देखिए, C4H8O4, इसमें क्या आता है, इसमें आता है इथ्रोस और थियोरोस। देखिए मतलब ये क्या आपका इरिथ्रोस और थीरोस, सुनिए इरिथ्रोस और थीरोस ये दोनों क्या है बाबू, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड में ये कैसा है, तो ये मोनोसेक्राइड में टेट्रोज है। टेट्रोज मतलब क्या कि इथ्रोस और थीरोस, क्या बोले हम, इथ्रोस और थीरोस ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनके पास कार्बन का संख्या कितना है, 4, टेट्रोज है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले हम, देखिए उसके बाद क्या आता है, पेंटोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है पेंटोज शुगर, ठीक है ना। क्या होगा, C5H10O5, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, राइबोस, ठीक है ना। उसके बाद रूबिलोस, ठीक है। उसके बाद जाइलोस, ठीक है, एर्बिनियोस और लायोस। देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं, राइबोस, रूबिलोस, जाइलोस, एर्बिनोस और लायोस, ये कुछ सुनिए, ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, सुनिए ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट है ऊपर लेवल का, और हम बोले ये कुछ वैसे मोनोसेक्राइड्स है मतलब परफेक्ट लेवल का। और हमें ये बोले कि राइबोस, रूबिलोस, जाइलोस, अर्बियोस और लायोस ये कुछ, ये सब क्या है, तो ये सब टेट्रोज है। मतलब क्या, इनके पास सॉरी इनके पास क्या है, ये पेंटोज है, मतलब इनके पास कार्बन संख्या कितना है, 5, कितना है, 5।
ठीक है, मतलब ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये कुछ वैसे मोनोसेक्राइड्स हैं, ये कुछ वैसे मोनोसेक्राइड है, ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट है जिनके पास कार्बन का संख्या 5 है, इसे वो क्या कहते हैं, पेंटोज। देखिए आप लोग पढ़े हैं ना, कार्बन का संख्या 1 होगा तो मीथेन, 2 होगा तो इथेन, 3 होगा तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेप्टेन, 7 होगा तो 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा तो हेप्टेन, 8 होगा तो ऑक्टेन। तो उसमें तो कार्बन का संख्या से बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हेक्सोन, यानी कि जो जाना पहचाना कार्बोहाइड्रेट। आपको आप देखिए, ये ग्लूकोज का बात हर कोई जानता है, ये जाना पहचाना कार्बोहाइड्रेट है। ये तो ग्लूकोज हो गया, नाम नहीं लिखेंगे, बोलते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मोनोज, एलोज, सर्ब्रोज और इडोज, सबको आप लोग नाम तो लिखे होंगे, ठीक है ना। क्या बोले हम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मोनोज, एल्डोज, सर्ब्रोज और आइडोज। ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट है जिनके पास कार्बन का संख्या 6 है, और आप सब जानते हैं C6H12O6, C6H12O6। तो C6, व्हाट इज C6? व्हिच मींस द नंबर ऑफ कार्बन इज 6, व्हिच मींस दे आर कॉल्ड हेक्सोन, ठीक है। एक और क्या आता है, एक और आता है बाबू, हेप्टोज, ठीक है ना। हेप्टोज 7 होगा, है ना, C7H14 और O7, ठीक है। इसमें एक ही कार्बन आता है, उसको हम लोग कहते हैं सीडो हेप्टोज, ठीक है। चलिए समझ गए, मतलब मोनोसेक्राइड में क्या है, ट्राइओज है, टेट्रोज है, ठीक है ना, पेंटोज है, उसके बाद हेक्सोज है, हेप्टोज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे, तो आपको कुछ हम इमेज बना के भेजे थे, स्ट्रक्चर दिए थे, ये थे ना। देखिए क्या था स्ट्रक्चर, देखिए समझिए स्ट्रक्चर। है ना, देखिए अभी बाबू आप लोग देखे थे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, देखे थे ना, ऐसा वाला, ये वाला देखे थे, ऐसा वाला देखे थे ना अभी। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर स्ट्रेट है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए जो आप लोग बनाए होंगे लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ, क्या सुने क्या बोल रहे हैं, जो आप लोग बनाए होंगे लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था, उसी को आप, जैसे कि ये सीधा है ना, ये सीधा है, इसको मोड़ दीजिए, तो ये सीधा देखिए जैसा बना होगा सेम उसी को बनाइए, और क्या कीजिए, इसको मोड़ दीजिए। जब इसको मोड़िएगा ना, ठीक है, यही पा जाइएगा। जब इसको आप मोड़ दीजिएगा, यही मिल जाएगा आपको। और ये आपको बता दें हम कि इन ह्यूमन बॉडी जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, वो सबके सब रिंग फॉर्म में ही होते हैं। वाई इन रिंग फॉर्म, बिकॉज हम लोग के बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको वाटर से भेंट रहता है, एक्वस ग्लूकोज होता है वो, ठीक है, नम्यकारी ग्लूकोज है वो, ठीक है ना। तो जब कार्बोहाइड्रेट वाटर से मिलता है तो एक रिफॉर्मिंग करता है और अपना लीनियर को किस में कन्वर्ट करता है, एरोमेटिक में कन्वर्ट, यानी कि अपना लीनियर फॉर्म को ऐसे, अपना जो लीनियर फॉर्म है उसको रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और जब उसको रिंग में कन्वर्ट कर देता है, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब उसको रिंग में कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है। अब मोर स्टेबल कहने का मतलब क्या सर, अब देखिए दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, तो भैया ये भी चाहेगा ना कि हम अधिक स्टेबल हो जाए, तो अधिक स्टेबल होने के लिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। समझ गए, ये क्या बना, कुछ नहीं बना, स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का। अगर बगल में क्या ग्लैक्टोज है, देखिए याद रखिएगा, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन रिंग, ग्लैक्टोज क्या है, ये भी 6 कार्बन रिंग है। लेकिन फ्रुक्टोज क्या है, देखिए ग्लूकोज आपका ये है,
ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये भी देखिए देखिए इसमें नंबरिंग कर लीजिए आप लोग, यहां शुरू कीजिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 कार्बन 1 2। देखिए जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लोग क्या लिख रहे हैं, कार्बन लिख रहे हैं ना। वैसे ही जब हम लोग सुने, जनरल केमिस्ट्री बता रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे कार्बन लिख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे कार्बन लिख रहे हैं, ठीक है, जब ये रिंग बनता है, जब ये रिंग बनता है, तो ये जो आप जहां दिखते हैं, जहां ये जुराब होता है ना, जुराब, ये जुराब है ना, ऐसा जुराब है जगह, तो जहां जुराब होता है ना बाबू, वो क्या है, वो कार्बन ही, यहाँ पे क्या है, कार्बन ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं बल्कि उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रुक्टोज का, क्या होता है फ्रुक्टोज, तो वो होता है 5, ऐसा होता है वो, वैसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। 5 कार्बन चेन होता है वो, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखिए क्या बोले हम, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर सिमेट्रिकल, सॉरी एसिमेट्रिकल, क्या बोले हम कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर asymmetrical carbon, hence they may have in dextrotry और levototry। अब देखिए, अब क्या है, यहां से एक बात समझ में आएगा, फिर देखिए, अभी समझिए। देखिए आप लोग को सिमेट्री मतलब तो पता होगा, एसिमेट्री मतलब तो पता होगा ना। देखिए अगर बाबू हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं बाबू किसको, मीथेन को, मीथेन CH4, ये C हो गया, चारों तरफ क्या होगा, H होगा। मतलब बात यहां पे ये है कि अगर हम लोग देखिए सिमेट्री को, तो बताए थे ना आपको, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री ये तो सिमेट्री है, ठीक है ना। तो मतलब जो ठीक इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, मतलब ये हर तरफ क्या है, सेम है। इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड। लेकिन अभी तक हम कुछ आपको इमेज दिखाए थे, आपको ग्लूकोज का कुछ स्ट्रक्चर दिखाए थे, ग्लूकोज का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया था, फ्रुक्टोज का। क्या ग्लूकोज फ्रुक्टोज को आपको देख के ऐसा लगा कि वो सिमेट्रिकल होंगे? क्या चारों तरफ एक लगा? नहीं लगा। तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू एसिमेट्रिकल, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखिए, अब एक वर्ड यहाँ पे आया है, हैंस में भी डेक्सोटोट्री और लिवोटोट्री। देखिए डेक्सोटोट्री मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम, डेक्सोटोट्री और क्या है आपका, लिवोटोट्री, ठीक है। देखिए देखिए हम पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा बनाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, हम पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, बस ऐसे 6 कार्बन को दिखा देते हैं। अगर सुनिए क्या बोल रहे हैं, अगर ये कार्बन का जो चैन है, ये कार्बन का जो रिंग है, ठीक है ना, इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अगर राइट के तरफ हो, वो अगर राइट के OH ग्रुप है वो अगर राइट के तरफ हो, ठीक है ना, क्या बोले हम, जो OH ग्रुप है वो क्या हो आपका, राइट के तरफ हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं, लेट्रोरी, ठीक है ना। अगर यही OH इस तरफ हो तो इसको हम लोग कहते हैं लिवोटोट्री। देखिए सर क्या बोले सर, कुछ पता नहीं चला सर। देखिए पता चलने वाला बात यही है, पता चलने वाला बात बाबू यही है कि अगर पता चलने वाली बात यही है कि देखिए जितने मोनोसेकाइड होते हैं, मतलब वैसे कार्बोहाइड्रेट के पास एक ग्लूकोज है, सॉरी एक शुगर यूनिट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज नहीं, एक शुगर यूनिट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसेकाइड। तो वैसे जितने मोनोसेकाइड हैं वो सब के सब एसिमेट्रिकल है। मतलब क्या है कि अगर उनको हम चारों तरफ देंगे तो एक नहीं होगा, इस तरफ कुछ अलग होगा, मतलब लेफ्ट राइट सब अलग होगा, ठीक है। उसी में सुनिए सब अलग होगा, उसी में अगर एक सुनिए एक कार्बन का चैन हो गया, दो एक कार्बन का चैन हो गया, और इसमें जो मेन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देखिए आपको तो OH बहुत दिखता है लेकिन उसमें मेन हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अगर राइट की तरफ होगा, हम इसके स्ट्रक्चर भेज देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें दिखेगा आपको कौन मेन हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो अगर जो मेन हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अगर राइट की तरफ होगा उसको हम लोग कहेंगे डेक्सोटोट्री, अगर वो लेफ्ट की तरफ होगा उसको हम लोग कहेंगे लिवोटोट्री। समझ गए, इतना ही था।
मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर डी आइसोमर। अब देखिए मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड आर, यानी कि जो अधिक मोनोसैकेराइड, क्या बोले हम, अधिक मोनोसैकेराइड जो होता है वो क्या होता है, डी आइसोमर। अब देखिए डी आइसोमर मतलब क्या, देखिए डी आइसोमर मतलब क्या, डी मतलब डेक्सोटोट्री, मतलब आपको अधिक मोनोसैकेराइड वैसे दिखेंगे जिनमें जो मेन हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या होगा, वो डी मतलब राइट की तरफ होगा, डी आइसोमर होगा। देखिए याद रखिएगा, हमको मोनोसैकेराइड में ना, हमको मोनोसैकेराइड में क्या होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है ना। लेकिन सिमेट्री जो, सुनिए, जो कंपाउंड एसिमेट्रिकल होंगे उसमें हमको ऑप्टिकल आइसोमर। अब सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो देखिए आईने में देखना, आईने में देखेंगे सब कुछ उल्टा दिखेगा। प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसी को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। तो एसिमेट्री में क्या होता है, हमको ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलता है, जबकि सिमेट्री में हमको, जबकि सिमेट्री कंपाउंड में हमको ऑप्टिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलता है। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो क्या बोले हम कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट, यानी कि अधिक मोस्ट, जो भी मतलब मैक्सिमम मोनोसैकेराइड जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डी आइसोमर। डी आइसोमर मतलब क्या, मतलब इसका मेन जो कंपाउंड हो क्या होगा, वो डी मतलब राइट की तरफ होगा, ठीक है। चलिए समझ गए। अब देखिए, देखिए ये सब टर्म को ध्यान रखिएगा, ये सब टर्म को ध्यान ही रखना है, ठीक है ना। इतना मतलब इसको हम लोग कितना भी कोशिश करें कि हम लोग मतलब कुछ फंडामेंटल समझने का प्रयास करते तो नहीं हो पाएगा, इसको बस ध्यान ही रखना पड़ेगा। याद रखिएगा कि ऐसे ध्यान रखिएगा कि मोनोसैकेराइड्स आर डी आइसोमर, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि डी आइसोमर मतलब क्या, तो बोलेगा कि मेन जो उसका मेन ग्रुप है, जो उसका मेन ग्रुप है वो क्या होगा, वो कार्बन जो रिंग है, जो चेन है, उसका राइट तरफ होगा। अब देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोमर्स, सॉरी डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अब देखिए डेरिवेटिव मोनोसैकेराइड करने का मतलब क्या, क्या बोले कि डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड मतलब क्या है, कि कुछ वैसे, सुनिए देखिए डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि जो मेन मॉलिक्यूल्स है, जो मेन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मेन मॉलिक्यूल्स मान लीजिए ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, मेन मॉलिक्यूल्स मान लीजिए फ्रुक्टोज, इरिथ्रोज, कोई भी। तो जो मेन मॉलिक्यूल्स होता है, सुनिए जो मेन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ चेंज कर दिया, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो मेन मॉलिक्यूल्स होता है उसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है। अब जब मेन मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंज कर दिया जाएगा, और जब उस मेन मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंज करने के बाद वो कुछ अलग काम को करने लगा, उसी को हम कहेंगे डेरिवेटिव्स। तो ऐसा बहुत सारा कंपाउंड हमारे बॉडी, हमारे सेल में है जो कि मोनोसैकेराइड्स का डेरिवेटिव्स है। मतलब एक्चुअली सुनिए हम क्या बोले कि ऐसा बहुत सारा मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स हमारे सेल में है। मतलब क्या, मतलब एक्चुअली में था तो हम लोग के बॉडी में एक्चुअली में था तो मोनोसैकेराइड, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ चेंजिंग आ गया, वो कुछ और कंपाउंड बन गया, और कुछ और कंपाउंड बन गया तो कुछ और काम को शुरू कर दिया, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है डिओक्सीराइबोज। क्या बोले, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, तो देख लीजिए डिओक्सीराइबोज। अब देखिए हम लोग बाबू अभी राइबोज को देखे थे ना, क्या था उसका फॉर्मूला, C5H10O5 था ना। ये क्या है बाबू, देखिए ये क्या, इट इज नॉट राइबोज, नहीं, ये आपका क्या है, ये राइबोज है। ये क्या है आपका राइबोज, ये क्या है, ये राइबोज है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, समझिए बात को ध्यान से। ये क्या बोल रहे हैं हम, ये क्या है बाबू आपका, तो राइबोज है। क्या है राइबोज का फॉर्मूला, अब राइबोज क्या है, तो ये एक मोनोसैकेराइड है। कैसा मोनोसैकेराइड है, तो पेंटोज है, 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है ना। तो राइबोज एक मोनोसैकेराइड है। अब क्या है इसमें मोनोसैकेराइड, सुनिए मोनोसैकेराइड मतलब क्या है, और मोनोसैकेराइड कैसा है, तो ये पेंटोज है। पेंटोज कहने का मतलब क्या, कि कार्बन का संख्या 5 होगा, ऑक्सीजन का संख्या 5 होगा, क्योंकि CnH2n +2 नहीं, वो नहीं है, एल्काइल एल्कीन एल्काइल नहीं, हम ये बोल रहे हैं CnH2ON, मतलब अरे सिंपल है CH2ON, मतलब वही कार्बन का हाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो कार्बन का संख्या, क्योंकि देखिए C होता है, H2 होता है, O होता है, तो भैया अब यहाँ पे हम लोग कार्बन को 6, अगर मैं यहाँ पे N का वैल्यू मानते हैं 3, तो कार्बन का संख्या भी 3 होगा, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका दूना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जितना कार्बन होगा उतना ऑक्सीजन होगा, जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या बोले हम कि देखिए, तो राइबोज क्या है बाबू आपका, C5H10O5, ये राइबोज है।
और डी राइबोज क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोज, देखिए डी ऑक्सी राइबोज मतलब क्या? डी मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, और राइबोज मतलब राइबोज से ऑक्सीजन को निकाल देना। मतलब डी ऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला होता है बाबू C5H10O5, सॉरी O4। देखिए इन दोनों में कोई परिवर्तन दिखा? क्या बोले हम कि इन दोनों में कोई परिवर्तन दिखा? इसमें और इसमें कोई परिवर्तन दिखा? बिल्कुल दिखा। यहाँ पे क्या है? O5 है, यहाँ पे क्या है? O4 है। आया बात समझ में? मतलब यहां से राइबोज, सुनिए राइबोज से एक, देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं, राइबोज एक मोनोसेकेराइड था, राइबोज से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या बन गया? ये डीऑक्सीराइबोज बन गया। और व्हाट इज डीऑक्सीराइबोज? तो ये क्या है? ये मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है। मतलब एक्चुअली में था तो राइबोज मोनोसेकेराइड, लेकिन इसमें कुछ बदलाव आया, ये O4 बन गया, अब ये अलग काम कर रहा है। आया समझ में? ठीक है, चलिए और देखिए ध्यान रखिएगा कि राइबोज, सुनिए राइबोज से जब डीऑक्सीराइबोज बनता है, क्या बोले हम? राइबोज से जब डीऑक्सीराइबोज बनता है तो अब ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन कहां से निकलेगा? तो कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को बाहर, जो कार्बन नंबर 2 होता है ना, उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, हम स्ट्रक्चर भेज देंगे, देख लीजिएगा। चलिए, तो डीऑक्सीराइबोज क्या हो गया? C5H10O4 हो गया। ठीक है ना। और इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए का। उसका एमिनो शुगर मतलब क्या? मतलब ये कि था तो मोनोसेकेराइड, लेकिन उसमें कहीं से एमिनो ग्रुप जुड़ गया। मतलब क्या हुआ? NH2 जुड़ गया, एमिनो ग्रुप जुड़ गया। तो था तो मोनोसेकेराइड, लेकिन उसमें एमिनो ग्रुप जुड़ गया। मतलब वो क्या हो गया? था तो मोनोसेकेराइड, लेकिन उसमें आके कुछ जुड़ गया, मतलब मोनोसेकेराइड में बदलाव आ गया, मतलब मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव बन गया। अब कुछ अलग काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल है इसका ग्लूकोएमाइन और ग्लैक्टोएमाइन। ग्लूकोएमाइन और ग्लैक्टोएमाइन, सुनिए ग्लूकोएमाइन और ग्लैक्टोएमाइन ये क्या है? तो एक मोनोसेकेराइड है, लेकिन कैसा मोनोसेकेराइड है? तो ये डेरिवेटिव है मोनोसेकेराइड का। कैसे डेरिवेटिव हो गया? तो भैया इसमें आके NH2 जुड़ गया था, मतलब एमिनो ग्रुप आके जुड़ गया था। ठीक है, उसके बाद शुगर एसिड, मतलब कुछ वैसे मोनोसेकेराइड है इसमें क्या होता है कि COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जाके जुड़ जाता है। कुछ वैसे मोनोसेकेराइड में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जाके जुड़ जाता है, उससे क्या होता है? शुगर एसिड बन जाता है। जैसे कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड ग्लैक्टोरोनिक एसिड। जरा आप लोग हमको बताइएगा कि ग्लूकुरोनिक एसिड और जो ग्लूकुरोनिक एसिड और ग्लैक्टोरोनिक एसिड है वो हमको प्लांट सेल में कहां देखने को मिलता है? आप हमको लिख के भेजिएगा। ठीक है, चलिए फिर कुछ शुगर अल्कोहल भी है, उसमें क्या होता है? अल्कोहल OH वाला ग्रुप जाके जुड़ जाता है, अल्कोहल जाके जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल, ठीक है ना, मिनिटोल, ये सब क्या है आपका? देखिए हम जो बाबू अभी नाम बताएं, क्या नाम बताएं आपको? डीऑक्सीराइबोज। हम क्या बताएं? एमिनो शुगर। हम क्या बताएं? शुगर एसिड। हम क्या बताएं? शुगर अल्कोहल। ये सब क्या है? ये सब मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड? मतलब था तो भैया मोनोसेकेराइड, था तो भैया कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या? कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एक कार्बन हो, सॉरी वैसा एक कार्बन नहीं, एक वैसा मोनोसेकेराइड जिसके पास एक शुगर यूनिट हो। था तो मोनोसेकेराइड, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद क्या हुआ? इसका लक्षण बदल गया, अलग काम को करने लगा, इसलिए बन गया डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड। यही तो है। जैसे कि एमिनो एसिड क्या है? डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन में बदलाव आता है, एमिनो एसिड बनता है। हम लोग बात करेंगे कल। अब देखिए when two monosaccharide join, very से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर साल पूछता है बाबू। ठीक है ना। क्या बोले हम कि हम बोल ये रहे हैं कि when two, देखिए सिंपल समझ, सिंपल लिख के दिखाते, फिर दिखाएंगे बाद में। एक मोनोसेकेराइड और यहाँ एक मोनोसेकेराइड। अब इस मोनोसेकेराइड देखिए, अब आप समझ में आ रहा है ना मोनोसेकेराइड मतलब क्या? कोई भी कार्बोहाइड्रेट का नाम होगा। जैसे कि आपका, जैसे कि हम दिखाए थे ना, जैसे कि क्या है? ग्लूकोज भी एक मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है, और ग्लैक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है। मतलब सपोज करते हैं एक मोनोसेकेराइड दो, मतलब समझ ऐसे समझिए, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मतलब क्या है? ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड मतलब क्या? मतलब इसके पास एक शुगर यूनिट है। यहाँ भी क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब क्या? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब क्या? इसके पास एक शुगर यूनिट है।
अब जब दोनों जुड़ेगा, क्या बोले, जब दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये अब ही तो बनेगा, मोनो मोनो जुड़ेगा तो बनेगा डाइसेक्राइड, और इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना, COC बॉन्ड, यही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर ये COC क्या लिख दिए, अब देखिए क्या लिखे बताते हैं। हम आपको बताए हुए कि जब दो मोनोमर जुड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। हम हमेशा से बना के दिखाते हैं, समझ गए। अभी समझे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक, सुनिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाबू वो बॉन्ड है, क्या बोले, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाबू वो बॉन्ड है जो दो मोनोसेकेराइड के बीच में लगता है। मतलब ये मोनोसेकेराइड इसके बीच में एक ऐसा बॉन्ड लगेगा, यही कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसको हम लोग दर्शाते कैसे हैं, तो इसको हम दर्शाते हैं COC बॉन्ड से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए, समझिए यहाँ पे, देखिए स्टेरियो तो खैर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बना के एक बार दिखा देते हैं। वैसे बनाने को तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो इतना गिलौड़ है कि मतलब, ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हो गया, ठीक है। देखिए हो गया। अब इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी कार्बन है, 6 कार्बन हो गया, ठीक है। या भी से हम लोग यही बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब 2 ग्लूकोज को जोड़ रहे हैं, सेम यही बनाते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया, यहाँ हाइड्रोजन OH, फिर यहाँ नीचे OH, अंदर हाइड्रोजन, यहाँ अंदर OH होगा, नीचे हाइड्रोजन होगा, इसमें ऊपर H, यहाँ OH, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या होगा, CH2OH, ठीक है, नीचे होगा H, सॉरी नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे होगा H, ठीक है, नीचे होगा H। अब देखिए ये बाबू क्या है, तो ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, दोनों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, समझिए, ये दोनों क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमको क्या, अब देखिए इसको भी नंबरिंग हम लोग कर देते हैं तो क्या नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, समझिए क्या बोल रहे हैं, ये दोनों क्या है बाबू, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। अब इस दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जुड़ना है, मतलब जुड़ के क्या, अब सर जुड़ के क्या करेगा सर, जुड़ के बाबू डाइसेक्राइड बनेगा। अरे भाई एक सुगर मोनोसेकेराइड, अब एक सुगर फिर सुगर से जुड़ेगा तब तो मोनोसेकेराइड बनेगा, बहुत सारा सुगर जुड़ेगा तब तो पॉलीसेकेराइड बनेगा, है ना। तो एक सुगर ये, दूसरा सुगर ये, अब क्या होगा, दोनों जुड़ेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, मतलब इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, निर्जलीकरण, है ना। देखिए अब क्या होगा, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब ये दोनों, क्या बोल रहे हैं हम, कि जब ये दोनों बाबू आपस में जुड़ेगा तो देखिए तो क्या होगा, ये वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये है ना कार्बन नंबर 1, और ये वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, दोनों आपस में जुड़ेगा, ठीक। अब जुड़ेगा तो क्या होगा, पहले तो क्या होगा कि जो यहाँ पे जुड़ना, जैसे ये जुड़ने का प्रयास करेगा तो इसका OH और इसका OH बाधा डालेगा, तो क्या होगा, यहां से एक H और यहां से OH, ये बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, अब क्या बोले हम, देखिए तो यहां से एक H और यहां से OH, तो क्या हो गया, 2H H2 और O, H2O बाहर हो गया, वाटर बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन रिएक्शन, निर्जलीकरण, बाहर निकल गया H2। अब क्या हुआ, तो ये O, देखिए अब यहां समझिएगा क्या हुआ, ये O बच गया, यही O क्या होगा, इसके बीच में आ जाएगा, मतलब ये C नंबर 1 और ये C नंबर 4, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा O। अब सर ये C नंबर 1 C नंबर 4 क्या लिखे बाबू,
तो देखिए ये C नंबर 1 मतलब क्या कि ये वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 जब दोनों मिलता है तो क्या होता है, यहां से वाटर बाहर निकलता है और क्या होगा देखिए, तो देखिए और क्या होगा, ये O बीच में चला जाएगा, मतलब COC बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। और कैसा COC, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा 1,4, क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक एसिड। 1,4 क्यों कहें, क्योंकि ये वाले ग्लूकोज का 1 नंबर और ये वाले ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हम लोग कहें। और अल्फा क्यों कहें, बिकॉज जितने भी ग्लूकोज है ना, वो जैसे ग्लूकोज वो अल्फा देखिए अल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना, बीटा ग्लूकोज, ऐसा मतलब होता है। अल्फा ग्लूकोज जैसे कि हम बात करेंगे अगर लैक्टोज का, लैक्टोज में बीटा, जैसे कि यहाँ पे देखिए जब ये बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड जब ये COC बॉन्ड बनता है ना, वहां पे अल्फा चाहे बीटा कुछ आता है। अब देखिए सर आता है मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब बाबू ये बोल रहे हैं कि देखिए इसको पहचानने का तरीका और जानने का तरीका, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक एसिड बॉन्ड बनेगा। लेकिन वही क्या बोले हम कि देखिए पिछला पेज में लिखा होगा, वही जब लैक्टोज जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए जब लैक्टोज बनता है ना, जब लैक्टोज बनता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जुड़ता है। जब लैक्टोज बनता है, लैक्टोज कौन सा शुगर है, मिल्क शुगर है। जब लैक्टोज बनता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जुड़ता है, और जब ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ेगा तो वहां पता है क्या होता है, बीटा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। बीटा देखिए और सब में अल्फा 1,4 बनता है, अल्फा 1,4 बने, अल्फा 1,2 बने, लेकिन लैक्टोज में क्या होता है, बीटा 1,4 बनता है। बीटा 1,4 बनना मतलब क्या होता है, मतलब दिक्कत ये करता है कि इसी कारण, अब देखिए रेनिन एंजाइम का नाम सुने होंगे आप लोग, रेनिन हम पढ़ाए हुए हैं, जब पढ़ाए थे आप लोग हम डाइजेशन, तो रेनिन सुनिए, रेनिन एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि रेनिन एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को पचा सकता है। बीटा 1,4 को पचाने वाला एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है, बहुत किसी के बॉडी में, लेकिन बहुत किसी के बॉडी में नहीं होता है। और जिसके बॉडी में ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है, उसी को दूध से एलर्जी होता है, उसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस का बीमारी होता है, समझे। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए पेंटोज एंड हेक्सोज आर द मोस्ट कॉमन शुगर ऑफ द सेल। देखिए याद रखिएगा कि पेंटोज और हेक्सोज जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन शुगर ऑफ द सेल, सबसे कॉमन शुगर है सेल का, ठीक है। अब देखिए देयर आर मेनी एग्जिट इन बोथ। अब देखिए याद रखिएगा कि जो बाबू आपका कार्बोहाइड्रेट है वो रिंग फॉर्म में भी हो सकता है या फिर चेन फॉर्म में भी हो सकता है। रिंग मतलब गोल, ऐसा रिंग फॉर्म या फिर चैन फॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख लीजिएगा। और याद ये रखिएगा कि रिंग फॉर्म इज मोर स्टेबल। और हम लोग के जनरली बायोलॉजिकल बॉडी में, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर इन रिंग फॉर्म। व्हाई इन रिंग फॉर्म, बिकॉज वहां जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दो इमेज बना हुआ है, चलिए बना ही देते हैं। देखिए दो इमेज बना हुआ है ना, चलिए बस इसको बनाते हैं अच्छे से, फिर समझते हैं क्या है इसमें। ऐसे ठीक है, और एक आपका ये भी ऐसे सेम यही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम सी नहीं लिखे, जहां जहां ये है ना यहाँ सी होगा, हम नहीं लिखे, ठीक है। अब देखिए इसमें H OH फिर H OH OH H है ना, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, और यहाँ पे तो वो होगा ना CH2OH, और नीचे होगा H, है ना। इसमें भी सेम वही कहानी होगा, OH और H, है ना। यहाँ पे OH और H, यहाँ पे भी OH और H, यहाँ पे भी H और OH, यहाँ पे भी CH2OH और फिर H। देखिए
देखिए क्या बोल रहे हैं, ये आपका है बाबू अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी ये आपका है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये जो है ये आपका है बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है आपका बीटा डी ग्लूकोज। अब हमको आप लोग बताइए, ठीक, अब देखिए, अब यही अल्फा डी ग्लूकोज, ये देखिए यही अल्फा डी ग्लूकोज एक मोनोमर है, बहुत सारा मिलेगा तो पॉलीमर बनेगा, और पॉलीमर जब देखिए जब पॉलीमर बनेगा तो क्या होगा, जब बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तब स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, स्टार्च को बनाता है, और बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज जब जुड़ता है तो सेलुलोज को बनाता है। अब देखिए हम लोग सेलुलोज को तो नहीं पचा सकते हैं और हम लोग स्टार्च को पचा सकते हैं, तो मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज जब जुड़ेगा तो सेलुलोज को बना देगा, और बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेगा तो किसको बनाएगा, तो बनाएगा स्टार्च को। स्टार्च को हम लोग पचाते हैं, ग्लूकोज को सेलुलोज, स्टार्च को हम लोग पचा लेते हैं लेकिन सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। तो भैया अब ये दोनों के शरीर को देखिए और गलती खोजिए, जल्दी से गलती खोजिए, तो कहाँ गलती है इसमें, है गलती, चलिए हम खोजते हैं, देखिए ठीक है हम खोजते हैं गलती को। ये वाला और ये वाला सेम है, एच और OH सेम है, ये और ये भी सेम है ना, फिर OHH ये भी सेम है, HOH HOH ये भी सेम है, H और OH OH और H इतना का ही अंतर है, इतना का ही अंतर है बस। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो आपका सुने, इसमें क्या है कि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका ऑपोजिट साइड में है OH, और इसमें क्या है सेम साइड में है OH। बस यही अंतर स्टार्च और सेलुलोज को अलग अलग कर देता है, और इतना अलग कर देता है कि फूड चेन में मतलब डिफरेंस लाकर रख देता है ना। चलिए समझ गए अंतर। अब देखिए और याद रखिएगा, जो बीटा डी ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज बन सकता है, और जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो बीटा डी ग्लूकोज बन सकता है। इसको हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। देखिए आगे लिखा होगा, मतलब म्यूटा रोटेशन इज द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए इन दोनों को हम लोग एनोमर्स कहते हैं, एनो सब कुछ सेम है, बस एक चीज चेंज है, इसको हम लोग एनोमर्स कहते हैं, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज द, देखिए अल्फा ग्लूकोज है ना, ये क्या होगा इसमें, तो देखिए दिखाओ, व्हेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑन द ऑपोजिट, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ, इसका ऑपोजिट साइड है, ये दिखा है ना, हम उस समय से इसको लेके बना था ना, इसका नहीं, इसको लेके होगा कि अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अरे पॉलीहाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो जो सुनिए अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो CH2OH का ऑपोजिट साइड में होता है, और बीटा ग्लूकोज में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो CH2OH के सेम साइड में होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, फिर देखिए फ्रुक्टोज का हम स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, 5 कार्बन वाला है ये, फिर लैक्टोज का बनाए हुए 6 कार्बन वाला है वो, ठीक है। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा हुआ है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, इसको ही बना ही देते हैं, देख लीजिए। देखिए थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि शाम हो गया है। देखिए ऐसे, ठीक है, और ये भी ऐसे होगा सेम, ऐसे, ठीक है। देखिए OH H H OH H OH, फिर यहाँ पे क्या होगा OH CH2, और फिर यहाँ पे होगा H, ठीक है। इसमें क्या होगा OH H, यहाँ पे होगा H और H, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा H और OH, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा आपका HO CH2 और H। देखिए अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राइबोस। क्या कहते हैं, राइबोस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं,
ऑक्सी राइबोज, है ना, ये राइबोज, ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज। अंतर क्या हुआ, तो भैया इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, राइबोज में क्या था, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। सर ये 1 2 3 4 क्या कर रहे हैं, वो नंबरिंग कर रहे हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं, हम समझाएंगे आप लोग को आगे, ठीक है। देखिए ये आपका राइबोज है, ये आपका डीऑक्सी राइबोज है। अंतर क्या हुआ दोनों में, ये आपका क्या है, तो ये आपका फुल्ली मोनोसेकेराइड है और ये क्या है, तो ये मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है। अंतर क्या हुआ, तो देखिए जब इसके अगर हम लोग ये राइबोज का अगर हम लोग दूसरे वाले कार्बन का चर्चा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको ये मिलेगा कि भैया इसमें एक ऊपर एच और नीचे OH है। लेकिन वही डीऑक्सी राइबोज का बात अगर हम करते हैं और इसका हम लोग सेकेंड वाले कार्बन का चर्चा करते हैं तो क्या दिखता है, देखिए तो यहाँ पे H, यहाँ भी H, मतलब यहां से एक O2 को गायब कर दिया गया, सॉरी O2 नहीं, O को गायब कर दिया गया। और कहां से गायब किया गया, तो सेकेंड नंबर कार्बन से, याद रखिएगा। देखिए इन डीऑक्सी राइबोज सुगर 1 ऑक्सीजन इज लेस इन C2, मतलब डीऑक्सी राइबोज सुगर जो है उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है, कहां से, C2 से, ठीक है। अब देखिए 5 साइडेड रिंग लाइक राइबोज एंड आर कॉल्ड, देखिए जो 5 साइड रिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं फुरेन या फिर फ्रेनोस, ठीक है। और जो 6 साइड रिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेन या फिर फ्रेनोस, ठीक है। अब देखिए डाइसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड, देखिए डाइसेक्राइड मतलब क्या होगा कि 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेगा, मतलब सुक्रोज में क्या होगा, ग्लूकोज, देखिए याद रखिएगा, याद रखिएगा सुक्रोज कैसे, और सुक्रोज क्या है, सुक्रोज व्हाट इज सुक्रोज, कॉमन सुगर, ठीक है। सुक्रोज क्या है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। मेल्टोज माल्ट सुगर मतलब क्या, जो कि हमको जौ से मिलता है, बार्ली से मिलता है, माल्ट सुगर, ठीक है ना। वो 2 ग्लूकोज जब जुड़ता है, जब 2 सुनिए, एक ग्लूकोज मोनोसेकेराइड जब 2 जुड़ेगा तो क्या होगा, आपका बनता है डाइसेक्राइड। और कैसे क्या बना, तो मेल्टोज बन गया। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को जुड़ने से बनता है, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे जुड़ने का तरीका, किस किस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए और देखिए नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सेलोबायोज, ठीक है ना। देखिए सेलोबायोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बस नाम याद रखिएगा, स्पेशली फॉर एमसन जिपमर। जो सेलोबायोज है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जब सेलुलोज पचता है, क्या बोले, जब सेलुलोज पचना शुरू करता है, यानी कि जब सेलुलोज पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। सर माइक्रोबियल एक्टिविटी कहने का मतलब कि जब उस पे माइक्रोब्स काम करता है, सेलुलोज को पचाने के लिए जब माइक्रोब्स काम करता है, ठीक है ना, तो पहले वो क्या बनता है, सेलिबायोज बनता है और उसके बाद फिर बनता है ग्लूकोज, ठीक है। तो हमको सेलिबायोज देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अब सुन लीजिए, मेल्टोज, क्या बोले हम, मेल्टोज, जब मेल्टोज कैसे देगा, मेल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड। तो अब डाइसेक्राइड है तो क्या हुआ होगा, तो 2 मोनोसेकेराइड जुड़ा होगा, कौन मोनोसेकेराइड जुड़ा है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तब बना है मेल्टोज। और मेल्टोज में क्या होता है, तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, मतलब एक ग्लूकोज का, सुनिए, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 जुड़ता है, ठीक है। सुक्रोज में क्या होता है, तो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, मतलब देखिए सुक्रोज बनता कैसे है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, तो ग्लूकोज का 1 नंबर और फ्रुक्टोज का 2 नंबर कार्बन जुड़ता है। हम सबका स्ट्रक्चर भेज देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। और लैक्टोज में क्या होता है, तो बता, लैक्टोज में क्या होता है, 1 4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और 1 4 क्या, बीटा 1 4 बनता है, ठीक है। और यही कारण क्या होता है, बहुत लोग को लैक्टोज का इंटॉलरेंस होता है। अब ट्राइसेक्राइड्स है, मतलब जो ओलिगोसेक्राइड ट्राइसेक्राइड्स है, उसमें क्या है, तो 3 मोनोसेकेराइड जॉइन टुगेदर, 3 मोनोसेकेराइड का जुड़ता है। जैसे कि सबसे अच्छा देखिए मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड जो, तो क्या बना, डाइसेक्राइड बना। डाइसेक्राइड क्या है बाबू, व्हाट इज डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डाइसेक्राइड, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज डाइसेक्राइड। अब ओलिगो ट्राइसेक्राइड क्या होगा, ट्राई मतलब 3, तो 3 मोनोसेकेराइड जब जुड़ेगा तो ट्राइसेक्राइड बनेगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, रेफिनोज। उसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज, एक ग्लैक्टोज और एक फ्रुक्टोज, क्या बोले, एक ग्लूकोज, एक ग्लैक्टोज और एक फ्रुक्टोज जब जुड़ता है तो क्या होता है, तब बनता है रेफिनोज, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है हमको, तो ये हमको शुगर बीट पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्वीटिंग इंडेक्स, देखिए स्वीटिंग इंडेक्स कहने का मतलब क्या है कि कौन कितना मीठा है, इसको हम लोग कहते हैं स्वीटिंग इंडेक्स, ठीक है ना, कौन कितना मीठा। अब देखिए कौन कितना मीठा है, तो उसके लिए हमको एक पारा तैयार करना होगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग सुक्रोज को क्या किए,
हम लोग सुक्रोज को, सुक्रोज क्या है, व्हाट इज सुक्रोज, टेबल सॉल्ट, सॉरी टेबल शुगर, टेबल शुगर चीनी, ठीक है, जो घर पे मिलता है, हम लोग घर पे खाते हैं हम लोग, शुगर। हम लोग मान लिए कि ये सबसे अधिक मीठा है, हम लोग क्या मान लिए, ये सबसे अधिक मीठा है, इसका हम लोग इंडेक्स मान लिया 100। तो अब इसके रेस्पेक्ट में और सब शुगर का वैल्यू क्या होगा, उसी को हम कहते हैं स्वीटिंग इंडेक्स। जैसे कि मेल्टोज जो कॉमन शुगर है, उससे मेल्टोज का जो, देखिए कार्बोहाइड्रेट सब तो शुगर ही है, कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, शुगर, शुगर, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, शुगर, शुगर मतलब क्या, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या है, शुगर। सारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, मीठा है। अब क्या बोले हम कि मीठा है, तो कौन कितना मीठा है, तो हम लोग मान लिए कि भाई सुक्रोज सबसे अधिक मीठा है, 100%, परसेंट नहीं है, 100, ठीक है। तो क्या बोले हम, तो अब इसके रेस्पेक्ट में कौन कहाँ है, ठीक है, क्या बोले हम कि इसके रेस्पेक्ट में कौन कहाँ है, तो हम लोग देखें कि मेल्टोज जो है, जो मेल्टोज है वो क्या है, 32 है, मतलब 100 से बहुत नीचे है, मतलब मेल्टोज जो कॉमन शुगर है उससे बहुत कम है, बहुत कम मीठा है वो। लैक्टोज वो और भी कम है, 16, ठीक है। ग्लूकोज 70 है, मतलब ग्लूकोज सुक्रोज से कम मीठा, ज्यादा कम मीठा नहीं है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मतलब क्या, फ्रूट शुगर, इसलिए तो फ्रूट हमको मीठा लगता है, 170 है उसका इंडेक्स, मतलब जो नॉर्मल शुगर, जो नॉर्मल चीनी है, जो कॉमन चीनी है, उससे भी अधिक मीठा होता है फ्रुक्टोज। और म्योलिन, याद रखिएगा, म्योलिन इसे प्रोटीन, म्योलिन क्या एक प्रोटीन है जिसके पास सबसे अधिक स्वीटनिंग इंडेक्स है, लगभग 2 लाख के आसपास। आपको बता दें हम कि अर्थ में सबसे अधिक मीठा कुछ, अर्थ के अंदर सबसे अधिक मीठा कुछ है, तो वो है आपका मोलिन, ठीक है, मोलिन, ठीक है। केमिकल सेक्राइन मतलब क्या होगा, केमिकल सेक्राइन एक, देखिए केमिकल सेक्राइन क्या है, तो एक सेंसिटिव, मतलब वो क्या है, वो हमको मिलता है, वो बनाया जाता है लैब में, ठीक है ना, वो नेचुरल ऑकरिंग नहीं है, वो लैब में बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका इंडेक्स है लगभग 4000 के आसपास, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर ले। देखिए अब नोट्स पे आ गए हम लोग। अब ग्लूकोज आपका, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग माइक्रोमोल्स की बात किया था ना, हम लोग मोनोसेकेंड्स को पढ़े, डाइसेकेंड्स को पढ़े, डाइसेकेंड में देखे ना हम लोग 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहाँ पढ़े थे भाई हम लोग, कहाँ पढ़े थे इसको, हम लोग पढ़े थे डाइसेकेंड्स में। रेफिनोज, ग्लूकोज, गैक्टोज, फ्रुक्टोज कहाँ पढ़े थे, ट्राइसेकेंड्स में। मतलब हम लोग पॉलीसेकेंड्स को नहीं पढ़े इसमें, क्यों नहीं पढ़े, बिकॉज पॉलीसेकेराइड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, इट्स टॉपिक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द ओलिगोसेकेराइड्स इन द सेल आर फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। क्या बोले हम कि जो ओलिगोसेकेराइड देखिए हम पढ़े हुए पहले भी, ओलिगोसेकेराइड में कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन से, हम पढ़े हुए ना पहले भी, ओलिगोसेकेराइड में कहाँ देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन पे, याद है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ा हो तो, अगर लिपिड से जुड़ा हो तो ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन से जुड़ा हो तो ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। और ये कम करता क्या है, तो नेम टेक का तरह काम करता है। याद रखिएगा सुक्रोज ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आप पूछेगा सर नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तो इसका भैया अलग कहानी है, तो बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुक्रोज जो है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और मेल्टोज और लैक्टोज क्या है, तो रिड्यूसिंग शुगर है। यही अंतर है तीनों में। तीनों जो डाइसैकेराइड्स है ना, सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज, तीनों क्या है, तीनों डाइसैकेराइड शुगर है ना। तो एक आपका सुक्रोज क्या है, तो नॉन रिड्यूसिंग है, और मेल्टोज और लैक्टोज क्या है, तो रिड्यूसिंग शुगर है। अब ज़ाइलोस इज ए नॉन रिड्यूसिंग स्वीट शुगर, इट इज नॉट हैविंग एनी, देखिए आप सुने शुगर फ्री टैबलेट, जिन इंसान को डायबिटीज का बीमारी होता है, क्या सुने क्या बोल रहे हैं, जिस इंसान, बीमारी का नाम पे तो हम मन खुश होता है ना, एकदम एक्टिव होकर सुनने लगते हैं। हाँ अच्छा, उसे करना ही चाहिए, ठीक है। और इसलिए हम भी हर रोज क्लास में ना कुछ बीमारी का फंडा खोज के लाते ही हैं, है ना, तो सारे मेरे कमांडर्स एक्टिव रहे, ठीक है ना। क्या बोले हम, देखिए तो जिस इंसान को डायबिटीज का बीमारी होता है, तो सर आप डायबिटीज बोल रहे हैं, सर तो हमको पता है अल्फा बीटा डेल्टा सर, ग्लूकागॉन सर, इंसुलिन, नहीं वो हम नहीं बोल रहे हैं अभी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सोक्राइन सिस्टम। हम लोग यहाँ दूसरी बात पे, बात ये है कि जिस इंसान को डायबिटीज का बीमारी होता है, वो अब उनको मीठा खाने का पसंद, जैसे कि हम सपोज करिए कि हमें को डायबिटीज का बीमारी हो जाए, तो हमको कितना भी डायबिटीज हो जाएगा तो हम चीनी खाना छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आई लाइक स्वीट, हमको मीठा बहुत पसंद है। तो अगर डायबिटीज का बीमारी हो भी जाता है फिर भी हम खाते रहेंगे। तो अब हम खाएंगे, अगर हम डायरेक्टली चीनी खाएं, डायरेक्टली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सब खाएं, डायरेक्टली ग्लूकोज खाएं, सुक्रोज खाएं, फ्रुक्टोज खाएं, तो डायबिटीज का लेवल डायबिटीज का जो लेवल है एक लेवल से ऊपर बढ़ेगा। किडनी, याद है ना, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, तीनों होगा और फिर ऊपर चले जाएंगे।
तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हम कुछ वैसा शुगर फ्री टैबलेट को लेके आएंगे जिसको हर चीज में रख के खाएंगे। अब वो शुगर फ्री टैबलेट में ऐसा क्या है, तो उसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। अब मीठा क्यों है भाई, शुगर फ्री टैबलेट मीठा क्यों है, क्योंकि उसके पास कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा है, तो वो आपका जाइलोज है। अब जाइलोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास जो खाने से हमको मीठा तो लगता है लेकिन बॉडी इसका यूज नहीं करता है। नॉन कैलोरिफिक वैल्यू है इसका, कोई कैलोरिफिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इथ्रोस इज एन रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिग्निन। अब देखिए इथ्रोस, यू नो व्हाट इज, अभी बताते इथ्रोस हम, कार्बोहाइड्रेट है। और इथ्रोस जो है ये क्या है, तो ये एक तरह का रॉ मटेरियल है, किसके लिए, जो लिग्निन बनता है, याद है लिग्निन, याद होगा जो लिग्निन बनता है, ठीक है ना। इसके बाद एंथ्रोसाइनिन बताए थे, प्लांट वैक्यूज में एंथ्रोसाइनिन हमको देखने को मिलता है, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है ना। ट्रायोसिन एमिनो एसिड एंड फिनाइल एलाइन एमिनो एसिड, इन सब कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या बोले, इन सब कंपाउंड को बनाने के लिए इथ्रोस जो है वो एक तरह का रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। राइबोस इज एन कंपोनेंट, राइबोज जो राइबोस है वो किसका कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट है बाबू एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपीएच का, याद है ना, निकोटरमाइन, जो एनएपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटरमाइन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। इसके बाद एनएडीएच, एफएडी ना, फ्लैमिन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर हाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सुनिए क्या बोला, हम बोल ये रहे हैं कि एटीपी, एनएपीडी, ठीक है, एनएडी, एफएडी और आरएनए, इन सब में हमको क्या होता है, राइबोस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्लैक्टोज इज एन कंपोनेंट ऑफ अलार कल्चर मीडियम। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ग्लैक्टोज जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक अलार कल्चर मीडियम होता है उसमें हम लोग ग्लैक्टोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये खत्म है बाबू आपका लेक्चर 3। कल लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कल से हमको याद आया, मे भी हम कल आपको नोट्स तो भेज ही देंगे, लेकिन मे भी हो सके तो हम कल आपका लेक्चर लोड ना कर पाए, इसलिए क्योंकि बहुत दिन से हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है ना, लगातार बुखार कभी आता है, फिर छूटता है, सिर में दर्द, ठीक है ना, थोड़ा कफ टाइप का हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कल जाके हम तो डॉक्टर से वेट कर ले, ठीक है। तो मे भी कल आपका क्लास को हम लेक्चर, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम अपने साथ 100% कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। हो सके तो रात तक, शाम तक हम कभी भी अपलोड कर दें, लेकिन ये भी चांस है कि हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डॉक्टर के पास जाना है, तो एक दिन तो आप लोग हमको छोड़ सकते हैं, इतना दीजिएगा ना, हाँ बोलिए हाँ या ना, अगर देखिए नहीं बोलेगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमको पता है आप लोग दे दीजिएगा, तो हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि हमको अपने से भी थोड़ा बॉडी में बहुत मतलब वीकनेस टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो हम सोचे कि डॉक्टर से मिल लेते हैं, घर पे है तो डॉक्टर से मिल लेते हैं। तो हो सके तो मे बी इट्स नॉट श्योर कि हम कल नहीं करेंगे या फिर करेंगे ही, मे बी हम नहीं करें तो फिर हम लोग परसों आगे बढ़ेंगे किससे, तो लेक्चर 4 में क्या शुरू करेंगे, उसमें शुरू करेंगे हम लोग एमिनो एसिड को, ठीक है, जितना तरह का एमिनो एसिड था उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हुआ आपका लेक्चर 3। क्या क्या पहले हम लोग समझे कार्बोहाइड्रेट को, एल्डोलेस क्या होता है, कीटोस क्या होता है ना, मोनोसेक्राइड्स क्या है, ट्रायोस क्या है, टेट्रोस क्या है, पेंटोस क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड्स क्या है, डाइसेक्राइड्स क्या है, उसके बाद फिर ऑलिगोसेक्राइड क्या है और पॉलीसेक्राइड्स क्या है। फिर क्या देखे हम लोग कि जब दो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है तो क्या होता है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। देखिए अल्फा समझे थे ना, अल्फा 1,2, देखिए सिंपल है बात, सिंपल सी बात सुनिए, बता ही सकते हैं। देखिए अल्फा 1,2 मतलब क्या, यहाँ ही समझा दे, इसी को समझा दे। देखिए सपोज कीजिए कि आप इसको सपोज कीजिए, देखिए ये राइबोज और मतलब डीऑक्सीराइबोज मिलेगा नहीं, हम बता रहे समझाने के, समझ लीजिए कि ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रुक्टोज है, बनेगा क्या, सुक्रोज। सुनिए सुक्रोज में क्या होता है, तो 1,2। देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ का ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, और ये मान लीजिए है कि फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, ऐसे इधर है लेकिन मान लीजिए समझने के लिए यहाँ है, ठीक है। कार्बन नंबर 2, जब ये दोनों आपस में मिलता है तो इसी को हम कहते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एक बताते आपको हम अभी COC बॉन्ड, क्या था ना, कहाँ देखने को मिलता है हमको COC बॉन्ड, जल्दी से बोले, कहाँ देखने को मिलता है COC बॉन्ड, बोलिए, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। देखिए COC बॉन्ड कहने का तो आपको हम बताएं, क्या बताए थे कि जब दो मोनोसेक्राइड जुड़ता है तो क्या होता है, COC बॉन्ड बनता है, ठीक है। और देखिए ये जो है ना COC बॉन्ड, जब COC बॉन्ड, यही COC बॉन्ड क्या, देखिए जब भी ये जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर होगा,
है ना। वाटर बाहर दो तो क्या होगा, ये H गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो वो बचेगा COC बॉन्ड बनेगा। और अब COC बॉन्ड कैसा है, 1,4 कार्बन, मतलब एक शुगर का 1 नंबर कार्बन, दूसरे शुगर का 4 नंबर कार्बन, तो 1,4, एक शुगर का 1 नंबर कार्बन, दूसरे शुगर का 5 नंबर कार्बन, तो 1,5 ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये खत्म हुआ आपका लेक्चर नंबर 3। कल आगे हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 से, कल या फिर परसों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, मैथ करते रहिए, जम के मैथ कीजिए, मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में, धन्यवाद।